आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो और अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते। तो आप कौन-सा चुनोगे? ऑफ़ कोर्स अपनी हाइट बढ़ाने वाले। और ये जो बातें आती है कि अभी अ, अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो और दूसरी तरफ आप अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई भी समझदार इंसान यही ऑप्शन चूज़ करेगा कि अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। और देखो हाइट, अभी मैं आपको एक बेसिकली रूटीन बताऊँगा, उसको आपको फ़ॉलो करना है, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान 1% का भी नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा तो होगा ही होगा। उसका सबसे पहला जो है कि आपको कोप करना छोड़ना है। ऐसी बातें छोड़ना है कि देखो वो बौना है लेकिन फिर भी कितना सक्सेसफुल है, ऐसी बातें आपको छोड़ देनी है। ये अपनी इस रूटीन का पहला नियम है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लीप। आपको पूरे 10 घंटे की स्लीप लेनी है। 10 घंटे से 10 घंटे आपको बेड पे रहना है, फिर आपको 10 घंटे रहोगे तो आपको 8 घंटे की कंप्लीट स्लीप मिलेगी। अभी आपके ऊपर है, मैं ये वीडियो को मोस्टली टीनेजर्स एंड स्कूल में बच्चों को टारगेट करके ही बना रहा हूँ, क्योंकि उनकी हाइट बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं अच्छे रूटीन को फॉलो करने से। तो हाँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 घंटे की नींद लेनी है। अब वो आपके हिसाब से ले सकते हो, आप या तो 8 बजे सोकर सवेरे 6 बजे उठ सकते हो, या 10 बजे सोकर या दोपहर बोल रहा हूँ, रात को 12 बजे सो के सवेरे 10 बजे उठ सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि टीनेजर्स को 8 बजे ही सोकर सवेरे 6 बजे उठना चाहिए, क्योंकि स्कूल वूल होना चाहिए, तो ठीक है। अब आपकी नींद हो गई पूरी 8 घंटे की। और हाँ, ये जो मैं आपको रूटीन बताऊँगा ना, ये आपको एक चैलेंज की तरह नहीं लेना है, इसको लाइफ़स्टाइल बना लो अपनी। चैलेंज बेसिकली ये होता है कि चलो 7-8 दिन कर लिया, फिर 1 दिन छोड़ दिया, तो अब रह गया तो रह गया, ऐसा नहीं, इसको अपनी लाइफ़स्टाइल बना लो, एक चैलेंज नहीं है। ये जो मैं आपको पूरा रूटीन बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ़स्टाइल है। तो हाँ, अब आपने 10 घंटे सो लिया, अब आप सवेरे उठिए, तो सवेरे उठने के बाद बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपना ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं। कुछ भी करना, ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करना अपना। आपका ब्रेकफ़ास्ट में और अच्छी चीज़ें खानी है ब्रेकफ़ास्ट में, प्रोटीन वाली, ऐसा नहीं कि 2 मिनट के पैकेट वाले नूडल खा लिए या अचार या परोठा खा लिया, इससे कुछ नहीं होगा भाई। आपकी आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो आपकी बॉडी ना सर्वाइवल मोड पे चली जाएगी, जिसमें बॉडी सिर्फ़ अंदर के ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के बारे में सोचती है, जितना खाना मिले। स्किन और बालों का इतना नहीं सोचती कि वो ज़िंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। तो हाँ, सबसे पहले आपको अच्छा खाना खाना है। अगर आप ठीक-ठाक घर से हो तो 4-5 अंडे खा लो, 2-3 ग्लास दूध पी लो, लेकिन ये ब्रेकफ़ास्ट स्किप मत करो, उसके साथ एक परोठा खा लिया। क्योंकि देखो अभी आप सपोज़ सवेरे आपका स्कूल 9 बजे का है, तो 8 बजे ये लोग खा लो, कर स्कूल में क्या होता है लंच बेसिकली दोपहर को 1 या 2 बजे होते हैं, तो तब तक आपका ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको भूख लग रही है, सवेरे अचार पराठा खा लिया, ऐसा नहीं करता। हाँ, अब खा लिया। और हाँ, स्कूल में आप जो पानी की बॉटल लेकर जाते होगे, तो उसमें क्या रहता है, मतलब पानी ही रहता है, ये मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जो बॉटल लेके जाते हो प्लास्टिक की नहीं लेके जानी, थर्मस लेके जाना, जो बड़ी वाली होती है। और बहुत से स्कूल में टीचर्स, एक्चुअली मैं जिस कॉलेज में हूँ, वहाँ पर भी एक टीचर ऐसे जो क्लास के बीच में पानी पीने से मना करते, तो आज तक मैंने कभी पिया नहीं पानी, लेकिन अगर मैं कभी पीता और मुझे बोलते तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगा इस बारे में। लेकिन हाँ, अगर आपके स्कूल में ऐसी कोई टीचर है जो आपको पानी पीने से मना करती है, तो आप पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उस टीचर को अपने पेरेंट्स से बात करने बोलो। देखो आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी, भर-भर के पानी पियो, जितना हाइड्रेटेड रहोगे उतना आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए अच्छा है। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब आप सोकर उठ रहे हो, नाश्ता तो कर ही रहे हो, उसके पहले जैसे आप सोकर उठते हो ना, तो लटक जाओ इन द सेंस, डेड हैंग्स करो। अगर आपसे सपोज़ 1 मिनट होल्ड किया जाता है, तो आप 1 मिनट के 10 सेट करो। अगर आपसे 10 सेकंड होल्ड किया जाता है, तो आप 10 सेकंड के 10 बार सेट करो। देखो अभी कैसे समझो, देखो अगर आपके माँ-बाप अच्छे अमीर हैं, पैसा-वैसा है, तो आप पुल-अप बार तो ले ही सकते हो। लेकिन अगर नहीं है, तो इंडियन घरों में, देसी घरों में तो छज्जे होते ही है, तो आप छज्जे पे भी लटक सकते हो। आपदा में अवसर ढूँढना इंसान को आना चाहिए, हर टाइम हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो हाँ। अब आते हैं स्कूल में, कॉलेज में, और जो आपको लंच लेके जाना है दोपहर को, लंच भी स्किप नहीं करना। लंच भी ब्रेकफ़ास्ट जितना ज़रूरी है, जो पूरे दिन का खाना है ना ज़रूरी है। तो लंच में आप क्या लेके जा सकते हो, पूरा पनीर लेके चले गए। पनीर, क्योंकि स्कूल में अंडे-वंडे ले जाना तो ठीक नहीं, तो हाँ, पनीर लेके चले जाना। और मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे बच्चों से ना दूर रहना जो खाना छीन-छीन के खा लेते हैं। घर में उनके सब रहेंगे, एक अमीर घर से रहेंगे, हो सकता है आपसे भी अमीर घर से, लेकिन फिर भी आपका खाना छीन-छीन के खा लेंगे। उनको बोलो तेरे को भाई खाना है पनीर, तो तू अपने घर से ला, मेरा मत ले। अगर आप 200-300 ग्राम पनीर भी लेके जाते हो, रोटी के साथ खाते हो, तो आपका प्रोटीन का पूरा हो जाएगा कोटा। और अगर कोई आपका ज़बरदस्ती खाना छीन रहा है, तो दोस्ती तोड़ दो। ऐसी दोस्ती किस काम की भाई? तोड़ दो ऐसी दोस्ती, कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों दोस्त रख के। अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन बराबर पूरा करना, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपनी हेल्थ से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एंड द नेक्स्ट पार्ट,
अब आपने स्कूल में लंच कर लिया, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, दोपहर के खाने तक। अब हम दोपहर तक आ गए हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का मैंने बता दिया, ब्रेकफास्ट का बताया, दोपहर का। अब आप शाम को आ रहे हो, तो शाम को आते बराबर फिर से आप खाना खाओ, अच्छे अच्छे से अंडे वंडे खा लो या दूध पी लो। आंवला भी खा सकते हो, विटामिन सी बहुत अच्छा मिलता है उससे। तो और अपने खाने में ना प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करो। देखो जो मैं बता रहा हूँ तुमको, पनीर, दूध, दही। दही, यस, अच्छा फ्लो फ्लो में ध्यान में आ गया मेरे। दोपहर के खाने में आप दही भी ऐड कर सकते हो। अगर कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल में नहीं ले जा सकते तो आप सवेरे के नाश्ते में भी दही खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर तब दूध नहीं पिया, दूध और दही एक साथ नहीं खा सकते। मैं तो बोलता हूँ आप सवेरे दही खाओ, दूध को छोड़ दो। दूध आप शाम को पियो और रात को सोते समय पियो। अब हम शाम पर आते हैं पहले। तो जैसे आप शाम को आ रहे हो तो अच्छे से फिर से वही प्रोटीन वाला नाश्ता कर लो, पनीर वनीर खा सकते हो, खा लो, दूध पी सकते हो, पी लो। और अगर नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन 45 मिनट 1 घंटे के लिए सो जाओ, एक नैप ले लो। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि रात भर से तो अभी नहीं सो सकते, बॉडी थक जाती है। शरीर को जितनी नींद मिलेगी उतना अच्छा है, क्योंकि बॉडी नींद में ही रिकवर करती है, नींद में ही अच्छे से रिकवर कर देते हो आप जितना हो सकते। और हो सके तो आप सो जाओ और फिर उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई कर लो। और हाँ, एक और बात, अभी तो ये मैं आ गया नहीं, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करोगे, पढ़ाई वढ़ाई उसके बाद करना, आप खेलने चले जाओ कुछ देर के लिए। अब खेलना कौन सी गेम्स है? क्रिकेट सबसे ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन गली क्रिकेट वाली क्रिकेट में कोई दम नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप एक फास्ट बॉलर हो। उसमें आपकी अच्छे से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो जाती है, पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाती है। जो मैंने सवेरे लटकने का बताया उससे भी यही होगा, आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। और अगर आपकी हाइट नहीं भी बढ़ी तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, बैक मजबूत होगी। एक्चुअली हाइट बढ़ने का ये रीज़न है कि उससे जो स्पाइन है वो गैसेस बाकी रिलीज होते हैं, खुल जाती है, स्पाइन सीधी हो जाती है। तो उससे 1-2 सेंटीमीटर हाइट में आप क्या ही जाते हैं। और अगर सपोज आपकी नहीं भी बढ़ी तो आपकी हैंड्स मजबूत हो जाएंगे, आपकी बैक मजबूत हो जाएंगे। देखो फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई भी नहीं होगा। तो हाँ, अगर आप फिर अभी शाम को आ जाओ वापस से, हम खेलने जा रहे हैं, तो खेलने जा रहे हैं तो आप क्रिकेट का मैंने बता दिया। अगर आप फास्ट बॉलर हो तो आप खेल सकते हो, पूरा आपके लिए हो जाएगा ट्रेन, स्ट्रेचिंग हो जाएंगे अच्छे से। लेकिन आप बैटर हो या फिर ये हो, क्या बोलते हो या ना, हाँ, कीपर हो या फील्डर हो, तो उसमें आपका इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि हाइट बढ़ानी है तो उसके लिए ना आप ये करो, बास्केटबॉल खेलो। वो गेम देखो, उसमें पूरा कार्डियो हो जाता है आपका, उसको खेलो। उससे पूरे आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच तो हो जाती है, पूरी जो छाती होती है यहाँ से पूरे सूखने वाली फीलिंग आ जाती है, पूरा गीला-गीला हो जाता है, अंदर से छाती सूख जाती है। आप किसी से बॉल छीन रहे हो, वो अपने हाथ में बॉल ऐसे ऊपर करके खड़ा है, आप उसके ऊपर से कूदी मार के बॉल छीन रहे हो, बास्केट में डाल रहे हो कूद-कूद के। तो ये स्पोर्ट्स है ना, हाइट बढ़ाने के लिए बास्केटबॉल एक बहुत अच्छा गेम है। मेरे घर की तरफ है लेकिन मैं कभी जाता तो नहीं, लेकिन हाँ, वो बहुत अच्छा गेम है, आप उसको खेल सकते हो। यस, और कबड्डी, खो-खो ये सब भी अच्छे से दौड़ने वाली गेम है। तो ये मैदानी खेल खेलो, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ये ना लाइफ़स्टाइल ही बनाओ अपनी। अगर आप 12-13 साल के टीनेजर हो तो अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ रही दिख रही है तो भाई खुद को लकी समझिए, क्योंकि हमारे टाइम तो क्या, जब हम 12-13 साल के थे तो इतना ये था नहीं, इंटरनेट का इतना बूम नहीं था। और आज के टाइम कैसा है, इंटरनेट है, मोबाइल है, इतना अच्छा नॉलेज आपको मिल रहा है। हमारे टाइम ये सब नहीं था। तो और हाँ, इतना नॉलेज मिल रहा है, इसके साथ-साथ डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं, ऑनलाइन इतनी चीज़ें, गेम्स है, ये है, वो है, अलाना-फलाना है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम मेरे फ़ायदे की, अभी फ़ायदे की क्या चीज़ है, मैं आज क्या करूँगा जिससे मुझे कल फ़ायदा होगा, आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा। तो आपको ये सब करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ आपको? यस, तो ऐसे गेम्स-वेम्स खेल रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, खाना खाओ, अच्छे से खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दबा के खाना खाओ और फिर सो जाओ। सोते टाइम दूध पी लेना। दूध में होता है कीसिन, कीसिन प्रोटीन का ही काम करता है, जैसे क्रिएटिन है, क्रिएटिन शायद मैं गलत हो रहा हूँ, अच्छा क्रिएटिन छोड़ो, प्रोटीन छोड़ो, कीसिन होता है दूध में, ऑलमोस्ट सारे ही दूध में होता है, ऐसा नहीं कि मेरे वाले दूध में। तो वो पी के आप सो जाओ, तो वो क्या है, पूरी रात आपको बहुत अच्छी नींद आएगी उससे। पूरी जो प्रोटीन होता है वो पूरी रात आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तो उससे ये होता है कि आपको नींद बहुत अच्छी आती है और ओवर द टाइम वो रात भर प्रोसेस चलती रहती है। और दूसरे दिन जब उठ रहे हो तो वापस से, तो हाँ, ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, खेलना, कूदना, खाना-पीना, इसको आप फ़ॉलो करो और अपनी इस रूटीन को अपनी लाइफ़स्टाइल बना लो। जितना आप इसको लाइफ़स्टाइल बना लें तो उसको फ़ॉलो करना ही करना, और इससे आपका ₹1 का 1% का नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ये मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूँ। वेल, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या अपनी लाइफ़ में जो मैंने प्रोसेस बताया उसको फ़ॉलो करो। एंड यस, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।